दिल्ली, तो वो चले गए हैं दिल्ली। तो एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये रजिस्टर केवल हिंदुस्तान के लोगों की बात करता है कि कौन कौन है। इसमें केवल क्या किया जाएगा, इसकी दो गलतियां ध्यान से समझिए। ये केवल ये बताएगा कि फिलहाल आप कहां रह रहे हैं, तो भाई साहब उसका आधार कार्ड अपडेट कर दीजिए ना, इसके लिए एनपीआर ले आने की क्या जरूरत है। हम फिलहाल पटना रह रहे हैं तो एडिट कर दीजिए कि वहां पे कि अभी रेसिडेंस पटना है। देखिए, आप कहीं 6 महीने या उससे ज्यादा रह जाते हैं तो आप वहां के टेम्पोररी निवासी कहलाते हैं, तो आप वहां अपडेट कर लीजिए। इसमें गलती क्या है कि इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपया दिया, और ये भाई साहब देश का जीडीपी जा रहा है, आप 4000 करोड़ रुपया इसको दे रहे हैं। इसकी जो सबसे खराब बात क्या है कि इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, फादर का नाम पूछा जाएगा। फादर का सबसे बड़ा का गड़बड़ क्या है कि फादर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। अब आप बताइए, किसी को अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ पता है? भाई साहब हमको खुद अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है ना 10th की, उसी पे मनाते हैं। आइले हम कभी बर्थडे नहीं मनाए, पते नहीं है सोचा कौन सी मनाएगा आदमी। तो सोचिए कितने लोग हैं उनको फादर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा। ये एनपीआर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। भाई साहब आपको एनआरसी लाना है, आप लाइए। ये कौन चीज लेके आ रहे हैं बीच में? जब आपने आधार कार्ड बना दिया, नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में इसको बना दिया गया 2011 में ही, तो फिर क्या जरूरत बनता है आपको एक एनपीआर लाने की अलग से कि अभी आपका बेटवा कहाँ रह रहा है? क्या मतलब बनता है? आधार कार्ड में उसके चेक कर लीजिए, सीधे एक नियम बनाइए कि सब लोग अपना अपना आधार सेंटर पे जाके अपडेट करा लीजिए कि अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं, बोलो खत्म हो गया। इसके लिए 4000 करोड़ रुपया फूकना बेवकूफ़ी है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एनपीआर लाएंगे ना, उसके बाद एनआरसी लाएंगे। मान के चलिए कि एनपीआर में 100 लोगों का नाम आया, तो एनपीआर में किसी का भी नॉर्मली नाम रख लिया जाएगा, एनपीआर में कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा लिखवा लिया जाएगा। लेकिन जब एनआरसी लाया जाएगा ना, तब आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट है आपका, मतलब जमीन उमीन है। तो मान लीजिए कि 98 लोग जो हैं वो आपको दिखा दिए कागज, तो ये 98 लोग किस में आ जाएंगे? एनआरसी में। यही कहलाएंगे भारत के नागरिक। 2 लोग जो नहीं दिखा पाए वो चले जाएंगे एनपीआर में, उन्हें डाल दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर में। और डिटेंशन सेंटर में कितना खर्चा है आप सोच ही सकते हैं। अब हम आप सब लोग को कहते हैं, यहाँ जरा इस इमेज को देखिए, जिसने इसे बनाया है बहुत बेहतरीन। ये साइकिल के पिछला टायर पे लगे हैं मुस्लिम और अगले टायर पे लगे हैं हिंदू। ये दोनों पिसाएंगे क्योंकि पीसने वाले ऊपर नेताजी हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान से समझिए। जिस वक्त पूरे मुसलमान एनआरसी का विरोध कर रहे थे ना, उसी वक्त एक मुसलमान था जिसका नाम था अजीम प्रेम जी। ये हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी रहता अगर ये सबसे ज़्यादा दान नहीं देता। हिंदुस्तान में ये 35,000 करोड़ रुपया दान दे देता ये व्यक्ति। जब मुसलमान विरोध कर रहे थे ना एनआरसी का, तो ये सरकार से समझौता कर दिया कि एनआरसी का लिस्टवा आप हमको दीजिएगा, हम ही स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम है विप्रो। अब सोचिए एनआरसी में कौन आदमी है और कौन आदमी नहीं है, इसका डाटा सरकार के पास भी नहीं है। ये डाटा विप्रो के पास है, अजीम प्रेम जी उसके मालिक हैं। और सरकार से ये पैसा लेते हैं कि हम आपका डाटा सुरक्षित रखें, नहीं तो इसी में हैकर मारेगा, हैक करेगा और 10 गो का नाम फेंक देगा, 2 गो का जोड़ देगा, पगला जाइएगा कौन कहाँ पे गया। सोचिए ये है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अंबानी, जिस वक्त लोग झंडा लेके कह रहे थे कि नहीं एनआरसी लाओ, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था एनआरसी पे कितना खर्चा आएगा, उसी समय हमारे अंबानी साहब ट्रेन खरीद लिए, रेलवे खरीद लिए थे। लड़ते रहिए, समझ में आएगा। देखिए अब फाइनल कंक्लूजन समझिए, एनआरसी से केवल और केवल प्रॉब्लम गरीबों को है, क्योंकि एनआरसी में बहुत भयानक चीज नहीं मांगी गई है। आपका जमीन का कागज, देखिए हिंदुस्तान में क्या मांगा जाएगा ये किसी को नहीं पता। जो असम में मांगा गया वो जमीन का कागज माना गया, वोटर कार्ड माना गया, जो लगभग बहुत लोग के पास होता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है वो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन बात जब करेंगे गरीबों की ना, तो इन गरीबों को हिंदू मुसलमान, आप बताइए, ये लोग ट्रेन के किनारे रहते हैं, इन लोग का ना बैंक अकाउंट है। ये बचवा के पास आपको क्या लगता है इसके बाबूजी के पास कौन चीज होगा? जमीन होगा। ये बेचारा सबको तो कहीं भी बिता लेता है, सब जिंदगी बंजारा, सभी सबको गटर के नीचे रहता है सभी सब। ये सब सर्टिफिकेट ला पाएगा सर? ये हिंदुस्तान के सिस्टम के खिलाफ इन्होंने, ये बेरोजगार हो गए सर। ये छोटा बच्चा अपने वजन से ज्यादा का उठा रहा है, ये ईंटा ढो रहा है, ये ला पाएगा? नहीं ला पाएंगे सभी। ये झाड़ू मारने वाले लोग, ये कहाँ से लेके आ पाएंगे ये लोग वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह? और रही बात एनआरसी से ना, तो पैसे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो अधिकारी बनाएगा लिस्ट उसको थमा दीजिए आप पैसा